मेरा नाम किरण सिंह है। बिशनपुरा गांव की मैं बहू हूँ। मैं आप लोगों के बीच में करीब 10 साल पहले आई थी, पर सक्रिय रूप से 5-6 साल पहले से लगी हुई हूँ महिलाओं के बीच में। समस्या क्या था कि जो महिलाएं हैं वो काफी, उनका जो परिस्थिति थी काफी खराब थी। हम लोग जब भी उन्हें कुछ मदद करने जाते थे तो एक दिन की मदद से उन्हें कुछ भला नहीं होने वाला था। इसी रूप में हम लोग विचार है कि नहीं, उनके लिए कुछ किया जा सकता है तो करें। बस यही प्रयास मैं 5-6 साल से किए जा रही हूँ, जिसके रूप में करत गांव में एक फैक्ट्री था, जो कि मैंने चाहा कि अगर फैक्ट्री चलेगी तो उनको जो भी महिलाओं में हुनर होगा उनको उस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। परंतु मुझे तो उतना आइडिया नहीं था कैसे फैक्ट्री चलाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, तो मैं सक्सेस नहीं हो पाई और भी बहुत सारा कारण रहा था। तो उसके बाद मैंने और भी कुछ प्रयास किया। जन स्वराज जो है, जो हमारा अभी पार्टी बनी है, वो जो विचारधारा था, हमारे जो समस्याएं थी उससे बहुत मेल खाती थी कि लगा कि हाँ, इनसे कुछ किया जा सकता है। मैं इसी के लिए प्रयास के लिए जन स्वराज में हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ अपना परिचय नहीं दे सकती। मेरा यही परिचय है, बस। धन्यवाद। जी, मेरा नाम घनश्याम राय है। मैं बगल के शहार प्रखंड के गुलजारपुर पंचायत के अनुआ गांव का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी श्रीमती मीना कुमारी शहार से 2 बार जिला पार्षद निर्वाचित हुई है। जन स्वराज से जुड़ा हूं, पेशे से अधिवक्ता रहा हूं और जो भी हमसे यदि कोई चरपोखरी के इलाके के होंगे या कुछ भी इलाके के होंगे, 2001 से मैं संघर्ष करता रहा हूँ। एक आध संघर्ष जो राज्य का बहुचर्चित रहा है वो हम बता देते हैं आपको। वर्ष 2000 में शायद सर को मालूम होगा, एक दीनानाथ बैठा का प्रकरण चला था, जो नगरी गांव का निवासी था, ट्रक ड्राइवर था, जिसको उस वक्त का सहकारिता राज्य मंत्री ललित यादव एक ट्रक चोरी के आरोप में नाखून उखाड़ दिया था, शरीर पर पेशाब करता था, ये लोग जाने होंगे। मैं उस व्यक्ति को वहां से निकाल करके उसके घर लाया था और उस वक्त हमको पीरो अनुमंडल का विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और पीरो से लेकर के तरारी के क्षेत्र हो, शहार का क्षेत्र, हमने जमीन पर काम किया है, संघर्ष किया। ये शहार के कोई भी लोग होंगे तो उनको पता होगा कि यदि शहर में कोई एक्सीडेंट होता था और सड़क जाम करके यदि किसी को आपदा के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलाना होता था, तो घनश्याम राय यदि 50 बार सड़क जाम होगा तो 48 बार घनश्याम राय का नेतृत्व किया। और मुझे गिनती तो नहीं आती उतना हिसाब में, लेकिन लगभग 47-48 लोगों को मैंने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। जहाँ तक गरीबों के हक की लड़ाई हो, और हमने आज भी कहा, देखिए आज एक मैं जो किसानों का बात आता है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ आज किसानों की क्या स्थिति है, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ। जब एक बार याद होगा आपको, इस इलाके का फसल नहीं बिक रहा था, तो हमने शहार प्रखंड को घेर करके उस वक्त डीएम थे पंकज पाल, उनका घेराव करके हमने किसानों के लिए एक अलग धान क्रय केंद्र खुलवाया था। वो मुजफ्फरपुर अगियाव में था और उस वक्त हमने संघर्ष किया था और हम पर सीओ साहब के माध्यम से हम पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। हमको बता देना चाहता हूँ, बाद में वो सब सेटल हुआ, लेकिन मुझे पटना हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ा था। हमने वो किसानों के लिए संघर्ष किया था। जिस समय FIR हुआ था, आपको बता दें कि शहर के 11 मुख्य मार्ग जाम थे, कुरमुरी में जाम था और तरारी में लोगों ने तरारी ब्लॉक को जाम किया था। ये हमारी उपलब्धि रही है। मैं आंदोलनकारी व्यक्ति रहा हूँ, मैं संघर्ष करना जानता हूँ। यदि चंदा गांव होगा तो वहाँ पर भी पता लगाइएगा, जब धान आग सीताल में आग लगता था, हमने कुरमुरी गाँव में एक दिन जब माले और रणवीर की लड़ाई चलती तो मैं अनशन पर बैठा था। और जहाँ तक कई संघर्षों का मामला लें आप, उन संघर्षों में मेरी भूमिका रही है। मैं संघर्ष की उपज हूँ, ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर लोगों ने हाथ उठाने की बात कहा, तो हाथ तो उठेगा ही भाई, हम तो शहर के रहने वाले हैं। और ये भी बात है
कि जातिगत आधार पर भाई हमारा एक कैंडिडेट बाहुबली के रूप में खड़ा है, तो उसके हमारे वाले लोग तो कुछ कम ही यहाँ आएंगे ना। नहीं, तो वह कुछ कम संख्या में आए हैं, क्या कि उनके हैं, और जिनके लोग भाई हैं उनके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि संघर्ष करना और सेवा करना दोनों में फर्क है। आप जब संघर्ष करेंगे तो आंदोलनकारी कहलाएंगे, आंदोलन का रुख करेंगे। आपको अब जो भी हम कुछ लोग देख रहे थे चिल्ला टमरेकवारी गांव के जो कुछ लोग जनसुरा से जुड़े हैं, भाई तमाम लोग जानते हैं कि जो कि एक प्रत्याशी है वो किस रूप का है। उसके विरोध में भी यदि हमारे 30-40 लोग आ गए हैं, यही काफी है यहाँ, और वो लोग हमारे समर्थन में हैं। बाकी लोग तो मन तो बता ही रहे हैं कि न वो जीते हैं न वो जीते हैं, पीछे से हमने के निकल जाए के बाद तो हमको सबने समर्थन किया है, यदि आप जा करके मेरे इलाके में पूछिएगा, हरगढ़ टोला में जाकर के मुसर टोले के इलाके में पूछिएगा, बैस समुदाय से पूछिएगा, बैकवर्ड कम्युनिटी से पूछिएगा, उसमें भी हमको 40 से 50% लोग वोट देता है। जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ तो आपको याद होगा 4-5 हमारे कास्ट के लोग लड़ाए जाते हैं कि घनश्याम को किस तरह का हरा दिया जाए, लेकिन सबके सहयोग और प्यार से मैं जीत के आ जाता है। यही मेरी उपलब्धि है। और आज भी तरारी से संघर्ष मेरी आदत है, तरारी का संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अब रही बात चुनाव लड़ना न लड़ना, वो तो अलग चीज है। आप हाथ उठाइए, कभी कभी देखें आप, हम लोग बता देते हैं, चौक चौराहे पर जाइएगा तो बहुत चिल्लाएगा, और सब समाज के लोग अपने घर में बाल बच्चों परिवार के साथ टीवी देखेगा, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि लिख रहा है कि नहीं, लेकिन वो पीछे चौराहा पर चिल्लाएगा जीता करे, हमें जीता करे, उनके वोटे बा। अब बात रहता तो जीतन घनश्याम है बाना चिल्लाएगा। हमारा एक यही पहचान रही है, हम संघर्ष के आदमी हैं, संघर्ष किया है, और आप पता लगाइएगा संघर्ष की। हमको आप कह रहे हैं कि गाँव गाँव जाएंगे, खूब गाँव गाँव जाइए, आप संघर्ष के बारे में पता लगाइएगा कि हमने संघर्ष किया है कि नहीं किया। और यदि आपको लगता है कि घनश्याम को लड़ाने से कुछ फायदा होगा तो लड़ाइएगा, और जिसको लड़ाइएगा घनश्याम ने तन मन धन से साथ जैसे भी कहिएगा हम उनके साथ खड़े, इसमें कहीं भी हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं। बातों के साथ आप सबको का धन्यवाद। जय